आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, साधना, पूजा, अनुष्ठान, ये दिन आ रहे हैं नवरात्र, दीपावली आ रहा है, पंच दिवसीय पर्व। अब अध्यात्म मार्ग में अगर किसी को जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो सीधा सरल सा रास्ता, राम नाम का जप, उठते बैठते सोते जागते। और फिर दूसरा रास्ता है साधना। और फिर साधना में बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें कर्म कांड है, उसमें पूजा है, उसमें पाठ है, उसमें यम है, उसमें नियम है, दुनिया भर की चीजें। और साधना मार्ग में जाना है तब फिर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, तिथि पूजा। गायत्री तंत्र में इसका विवरण मिलता है। अब तिथि पूजा भी बहुत सारी, एक लोग बहुत साधारणतया ले लेते हैं इसको मुहूर्त के रूप में कि ये तिथि शुभ मुहूर्त है, इसमें ये लक्ष्मी जी की साधना करे, इसमें कुबेर जी की साधना करे, इसमें सरस्वती जी की साधना करे, इसमें और अपने दैहिक भौतिक दैविक किसी भी सुखों की कामना के लिए साधना करे, तिथि चुनता है। अब तिथि है क्या? देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी ने इस वीडियो में इतना सुंदर विवरण दिया है तिथि का कि मैं समझता हूं इससे अच्छा वीडियो आपको दूसरा नहीं मिलेगा। अगर आप जा रहे हैं साधना मार्ग में, अगर आप जा रहे हैं अध्यात्म मार्ग में, देखिए बताया ना कि अध्यात्म में जाना है तो साधना का मार्ग भी है और सीधा सच्चा सरल मार्ग भी है। और इसमें जा रहे हैं तो फिर तंत्र शास्त्र में आपको देखना पड़ेगा। और तंत्र शास्त्र में, मुहूर्त शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तिथि। और तिथि का ज्ञान, तिथि का विवरण, तिथि का लाभ। सुनिए, देखो उत्तम नारायण पांडे जी, आपका समय ना वेस्ट हो। बार बार इस चीज का मुझे ध्यान रहता है, पीछे वीडियो चलते रहते हैं, लोग बाग प्रश्न करते हैं कि वीडियो क्यों चलाते हैं। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी फेस कैम नहीं करते हैं, इसलिए पीछे वीडियो चलाना पड़ता है जिससे कि नीरसता ना आए। और यह भी बार बार कहता हूं कि अगर इन वीडियोस के डिटेल्स में जाना है आपको तो गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस को क्लिक कीजिए। बहुत सारे आप स्पिरिचुअल टेम्पल्स, उस प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस इस टाइप के मिलते चले जाएंगे। और देखिए, सुनिए, और बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपाल राजू मोटिवेशनल के रेगुलरली इस टाइप के वीडियोस मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं आज का विशेष, बहुत ही विशेष वीडियो। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, या स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ साधना जगत में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी समझ भी बढ़ती है। और एक तरीके से मैं कहूँ तो साधनाओं की जटिलता भी बढ़ती है। इन्हीं समझ बढ़ने में जब आगे बढ़ें तो एक विधि आती है तिथि पूजा। तिथि पूजा के संबंध में अगर गायत्री तंत्र का अवलोकन करें तो वहाँ कहा गया है कि तिथेर ध्यानम विना देवी, तिथेर मंत्रम तथैव च अज्ञात्वा परमेशानि दिनकृत्यम करोति यः तस्य सर्वं भवेद्व्यर्थ दिनकृत्यम वरानने या तिथि सा महामाया आद्य मूर्तिर्जगन्मयी। यानी जिस तिथि में हम साधना कर रहे हैं, यदि हमारे उच्चारण जानकारी के हिसाब से वो सही है, तब तो हमारी पूजा साधना दृष्टिकोण से इष्ट तक पहुंचती है, अन्यथा नहीं पहुंच पाती है। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कुरियर किया है, सामान भी आपने सही रखा है लिफाफे में, सारी चीज़ें आपने उसका पेमेंट भी किया है, लेकिन अगर उसमें पता सही नहीं है, पिन कोड सही नहीं है, तो वो जहाँ डिलीवर होना है वहाँ सही से नहीं पहुँच पाएगा, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। उसी तरीके से अगर आपको स्पष्ट तिथि का ज्ञान नहीं है कि ये अनुष्ठान, ये पूजा, ये उपाय, ये जब हम कर रहे हैं, जिस दिन प्रारंभ कर रहे हैं या जिस समय कर रहे हैं, उस समय कौन सी तिथि है, तो वो पूजा साधनात्मक दृष्टिकोण से इष्ट तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए आप देखें, जब संकल्प आदि करते हैं तो उसमें स्पष्ट शब्दों में तिथि आदि का उच्चारण करते हैं। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये चर्चा जो है ये साधनात्मक चर्चा है, ये भक्ति मार्गी चर्चा नहीं है। भक्ति मार्ग में इन चीज़ों की अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन अगर साधना जगत से आप संबंधित हैं, सिद्धियों से संबंधित हैं, तंत्र साधनाओं से संबंधित हैं, गुह्य विज्ञानों से, विधाओं से संबंधित हैं, तो आपको तिथि पूजा समझनी पड़ेगी। तंत्र जगत की मान्यता के अनुसार हर तिथि का एक स्वरूप होता है। जैसे एक मानवीकरण होता है देवी देवता का,
उसी तरीके से हर तिथि का प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या सबका एक स्वरूप है। दीपावली सन्निकट है और ये सबको पता है कि दीपावली अमावस्या पर मनाई जाती है। तो अमावस्या का भी एक स्त्री रूपा स्वरूप है तंत्र जगत में, और बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत स्वरूप है। हम आप ये समझते हैं कि अमावस्या कोई डरावनी चीज़ है, कोई भयानक चीज़ है, जबकि तंत्र जगत में अमावस्या का जो चित्रण है, जो स्वरूप है, जो ध्यान है, वो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। आपको हो सकता है ये बात थोड़ी अलग सी लगे, लेकिन जो इन विषयों को समझते हैं वो जानते हैं। और तिथि पूजा बहुत संक्षिप्त सा विधान है। उस तिथि का ध्यान कर लेना होता है और उस तिथि के मंत्र का बस 10 बार जप कर लेना। तो मुश्किल से 2-3 मिनट का काम है, लेकिन अगर ये 2-3 मिनट का काम आप प्रातःकाल कर लेते हैं तो उस पूरे दिन तंत्र जगत की मान्यता के अनुसार आप जो कुछ दान, पुण्य, जप, तप, यज्ञ आदि करते हैं, उन सब चीज़ों का आपको पूर्ण लाभ होता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, इसमें यह भी होता है कई बार एक ही दिन में 2 तिथियाँ होती हैं। मान लीजिए आपने प्रातःकाल जब पूजन शुरू किया तो चतुर्थी तिथि थी, लेकिन दोपहर के बाद से पंचमी लग गई। तो अब आपने जो प्रातःकाल संकल्प लिया या प्रातःकाल की आपकी जानकारी थी कि चतुर्थी तिथि है, तो जब तक चतुर्थी रहेगी उस समय अवधि में जो आपने जप किया है आपको बस उतने का ही लाभ होगा। बाद में जब से पंचमी लग गई तब से जो जप किया उसका लाभ नहीं होगा, ऐसी तंत्र जगत की मान्यता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम प्रातःकाल ही चतुर्थी का ध्यान कर लें या जो तिथि उसका ध्यान कर लें और उसके मंत्र का 10 बार जप कर लें, तो तिथि बदलेगी भी अगर, तो आपको उस तिथि के जप का पूर्ण लाभ होगा। ये तंत्र जगत की गहनीय गोपनीय मान्यता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि दीपावली सन्निकट है और हमारी चर्चा दीपावली से संबंधित है, तो मैं अमावस्या का ध्यान बता देता हूँ। आप अगर ये प्रातःकाल दीपावली को अमावस्या का ये ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद अमावस्या के मंत्र का 10 बार जप कर लेते हैं, तो दीपावली पर आप जो कुछ करेंगे आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से पिछले वर्षों के इस दीपावली के जप पूजा पाठ का आपको विशेष लाभ होगा। तो अमावस्या का मैं ध्यान बता देता हूँ। अमावस्या का जो ध्यान है वो बहुत ही सुंदर है। अमावस्या का ध्यान है ललितांजन संकाशाम पीतांशुक परिच्छदाम पीत गंध प्रलिप्तांगिम पीत भरण भूषिताम पीत पद्म समासीनाम किशोरीम नवयौवनाम द्विलोचनाम चंद्ररेखाम द्विभुजाम कोरकस्तनीम ललाट पट्टिका शुद्धाम सिंदूर तिलकोज्ज्वलाम खेलत खंजन गामीम च त्रिभंग ललिताकृतिम दाड़मी बीज सदृश दशन ज्योतिरुज्ज्वलाम। बहुत सुंदर अद्भुत ध्यान है अमावस्या का। अब चूंकि मैं इसका अर्थ अनुवाद करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप ध्यान कर लें। और इस ध्यान की विशेषता ये कि 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो इसका स्वरूप आपके मन मस्तिष्क में उभर जाएगा। और उसके बाद जो अमावस्या का मंत्र है इसको 10 बार आप जप कर लें। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं ओम अमावस्यायै स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं ओम। बस इतना ही, इसको 10 बार उच्चारण कर लें। उसके बाद अमावस्या के दिन आप जो कुछ दान, पुण्य, श्राद्ध, पूजा पाठ जो कुछ भी करते हैं उन सब का आपको अद्भुत लाभ होगा। इसी तरीके से हर तिथि का होता है। कभी फिर अन्य तिथियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन दीपावली विशेष। सीताराम।